हज की फजीलत फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम कुरान वी कैन अंडरस्टैंड। सूरतु आल इमरान आयत नंबर 97, Allah subhanahu wa ta'ala says in this ayah, Bismillahir Rahmanir Rahim, Walillahi 'alan nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. The meaning Allah subhanahu wa ta'ala explained, and the Hajj Muslim pilgrimage to this house is obligatory from Allah subhanahu wa ta'ala to the mankind. Man istata'a ilayhi sabila, Allah subhanahu wa ta'ala says, who can afford and access to it. और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना है जो उस तक चल सके। अब in the tafsir of this ayah we will understand the beautiful points. From this we learn that Hajj is not compulsory on jinns and angels. Further we learn that the purpose and obligation of Hajj is the house of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala had connected his house with Hajj. Hence, just as Hajj would be compulsory on a person once in his lifetime only, so is the purpose of Hajj. By find a way, man istata'a ilayhi sabila, by find a way includes safety of the journey. ये वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शर्त भी है जब आप हज की जर्नी के लिए निकलें। सो सेफ्टी ऑफ द जर्नी and good health also and safe transport. Hence these are condition of Hajj which are mentioned here. अब अगर हम कंजुल ईमान हज़रत सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने तफसीर में इसके लिखा, और ब्यूटीफुल लेसन आल्सो वी विल हियर, कि मसला इस आयत में हज की फ़र्ज़ियत का बयान है और इस्तिताअत जो है वो शर्त है। हदीस शरीफ में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर ज़ाद व राहिला से फरमाई। अब ज़ाद यानी तोशा, खाने पीने का इंतज़ाम इस कदर होना चाहिए कि जाकर वापस आने तक के लिए काफ़ी हो, और ये वापसी के वक्त तक अहलो अयाल के नफ़का के अलावा होना चाहिए। राह का अमन भी ज़रूरी है क्योंकि बग़ैर इसके इस्तिताअत साबित नहीं होती। अब ये है तफसीर, और ये तफसीर दुर्र मंसूर में भी यही हदीस पाक ऑफ अवर नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, वॉल्यूम नंबर 259। और जो मैं सुनन इब्न माजा से ये जो हदीस आपके सामने रखूँगा, इसकी तफसीर यही तफसीर दुर्र मंसूर में भी मौजूद है, वॉल्यूम नंबर 2 and 259 ऑफ तफसीर दुर्र मंसूर। और ये सुनन इब्न माजा मेरे हाथ में है सहासिता से। अन अलीयिन क़ाल, किताब मनासिक हज ऑफ सुनन इब्न माजा, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि लम्मा नज़लत, कि व्हेन दिस आया रिवील्ड, जब ये आयत नाजिल हुई। कौन सी आयत? मैंने जो आपके सामने अभी पढ़ी है सूरतुल आल इमरान से, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तो जब ये आयत नाजिल हुई और लोगों पर ये बात लाजिम है कि वो अल्लाह ताला के लिए बैतुल्लाह का हज करें, जो शख्स वहाँ जाने की इस्तिताअत रखता हो। जब सहाबा ने ये आयत सुनी, आस्क इन दी कोर्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली शेर खुदा आप फरमाते हैं कि क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हज्जु फ़ी कुल्लि आमिन, कि हर साल हज करना लाजिम है। एवरी ईयर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज इज़ फ़र्ज़, हज इज़ लाजिम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। So then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ali Sher Khuda witness fasakata,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। सुम्मा क़ालू अफ़ी कुल्लि आमिन, उन्होंने दोबारा पूछा लोगों ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल हज करना लाजिम है? फ़क़ाला, देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड ला, हर साल हज करना लाजिम नहीं है। वलौ कुल्तु नअम ला वजबत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज इफ़ आई वुड से यस, सो हर साल हज करना लाजिम हो जाता। दिस इज़ आल्सो फ्रॉम दी हदीस मुबारिका ऑफ अवर नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज अगर मैं जवाब में हाँ कह देता तो ये लाजिम हो जाता। सो इसलिए अब फिर आगे चलकर फर्दर मोर फ़नज़लत, ये आयत नाजिल हुई। कौन सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसूकुम, सूरतुल माइदा की आयत है। मतलब है ए ईमान वालो, तुम ऐसी चीज़ों के बारे में दरियाफ़्त न करो कि अगर वो तुम्हारे सामने ज़ाहिर की जाएं तो तुम्हें बुरा लगे। सो दिस इज़ आल्सो कुरान, फ्रॉम कुरान वी अंडरस्टूड। फिर ये हवाला जो मैंने आपके सामने पेश किया है ये सुनन इब्न माजा में भी है और जामिया तिरमिज़ी में भी है। फिर आगे चल के हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ग्रेट सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रवायत करते हैं, आप बयान करते हैं कि अन्नल अक़रा बिन हाबिस, के अक़रा बिन हाबिस ही आस्क in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju fi kulli sanatin, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल हज करना लाजिम है ज़िंदगी में? औ मर्रतन वाहिदा, या एक मरतबा? सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड क़ाला बल मर्रतन वाहिदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज एक मरतबा, वन टाइम टू परफॉर्म हज इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, इफ़ यू हैव मीन्स टू परफॉर्म इट, सो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़र्ज़ है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज फ़मन इस्तताअ फ़ततव्वअ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज कि जो शख्स हज फरमाने की इस्तिताअत रखता हो तो वो नफली हज कर ले। बिसाइज वन हज, इफ़ ही वांट टू परफॉर्म अदर हज टू, सो वो नफली होंगे। फिर द अदर आया फ्रॉम कुरान, दैट इज़ आल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। और फिर इंशाअल्लाह ताला देन वी गो इन द लाइट ऑफ अहदीस मुबारिका ऑफ अवर नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब द अदर आया सूरतुल हज, आयत नंबर 27 and 28, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सेज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज्जी यअतूका रिजालन व अला कुल्ली दामिरी यअतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। एंड आयत नंबर 28 ऑफ सूरतुल हज, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सेज लियशहदू मनाफिया लहुम, और इला आखिरिल आया आप पढ़ सकते हैं। सो मीनिंग of Suratul Hajj 27, Allah subhanahu wa ta'ala says, and proclaim among people the pilgrimage, they will come to you on foot and on every lean camel coming from every distant track. अब in the tafsir of this ayah, if we go in the tafsir of this ayah, वो तफसीर दुर्र मंसूर में भी बहुत से हवाला जात मौजूद हैं। From this we learn, Tafsir Ruhul Ma'ani explain, from this we learn that the walking Hajj is superior to Hajj in a conveyance. Hajj performed through hardship is superior to Hajj done in comfort. And Hajj of those who come from far is superior to the Hajj performed by those who live nearby. ये तफसीर रूहुल मानी है एंड द ग्रेट लेसन। और लियशहदू मनाफिया लहुम, आयत नंबर 28 ऑफ सूरतुल हज, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सेज दैट दे मे गेट देयर ओन बेनिफिट। आज ये होता है कि लोग तंग दिल हो जाते हैं कि भाई इतना पैसा मैंने खर्च किया हज के लिए, अब मैं हाउ आई विल मेक इट अगेन। सो लियशहदू मनाफिया लहुम, वट एवर यू स्पेंड ऑन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, योर नियत वाज टू अचीव द कुर्ब ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला एंड योर इंटेंशन वाज फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह, सो अल्लाह विल मेक इट डबल। अल्लाह विल गिव फायदा, बेनिफिट इन योर माल, इन योर हेल्थ एंड इन योर औलाद एज वेल। So in the tafsir of this ayah के हज
provides religious as well as material benefit as well. Trade, accommodation, traveling, etc. are material benefit, while obtaining salvation, being washed from sins, and doing worship, etc. are religious benefit. So this is the reward in the light of Quran we get, and this is to perform Hajj. When we perform Hajj, we must not be stingy when it's come to spend for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, if you want to spend for the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala also, so whatever you will give, so it will be double, alhamdulillah, you will get in return. अब आगे चलकर ये बुखारी शरीफ मेरे हाथ में है और मुसन्निफ li अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर भी द हदीस पाक है कि हुज्जू तस्तग़लू, कि हज करो तो तुम मालदार हो जाओगे। और वो आगे चल के इंशाअल्लाह ताला द अदर अहदीस आल्सो मैं आपके सामने रखूँगा। ये किताब मनासिक हज बुखारी शरीफ की ये मेरे हाथ में है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो आप रवायत करते हैं फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल आमाली अफदलु। One person from the majlis asked in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, अय्युल आमाली अफदलु, सबसे बेहतर अमल कौन सा है? Which is the best amal, the better amal? Tell me, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah replied, Qala imanun billahi wa rasulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam आपने फरमाया अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना, to believe in Allah and to believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ये better अमल है। और then he asked again, क़ीला थुम्मा माज़ा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कौन सा बेहतर अमल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, क़ाला जिहादुन फ़ी सबीलिल्लाह, टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ इन द पाथ ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला। फिर ही आस्क अगेन सुम्मा माज़ा, कीला सुम्मा माज़ा, या रसूलल्लाह फिर कौन सा बेहतर अमल है? देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज क़ाला हज्जुन मबरूरुन। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज के हज मबरूर, दैट हज दैट विल बी दैट हज एक्सेप्ट इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, सो दैट इज द बेटर अमल। सो ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ अहादीस मुबारका ऑफ अवर नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर the other hadith mubaraka is also very important from Bukhari Sharif and from same bab, from same kitab Manasik Hajj, who narrate Hazrat Abu Huraira, great sahabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, आप रवायत करते हैं कि क़ाला समीअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I heard from Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यक़ूलु मन हज्ज लिल्लाहि, जो शख्स अल्लाह ताला के लिए हज करता है, द वन हु परफॉर्म हज फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्दर मोर सेज फलम यरफुस वलम यफसुक, अब ना कोई वो बेहुदा बात करता है, गुनाहों से अपने आप को रोकता है, बेहुदा बातों से अपने आप को रोकता है, दैट ही स्टॉप हिमसेल्फ from the wrong amal and he stop himself from the sin. So then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says कि अगर वो ऐसा करे, राजा का यौमी वलदतहु उम्मु, तो वो ऐसे पाक हो जाता है just like newborn baby. He will be just like newborn baby, that his sin will be forgiven also, and he stop himself from the wrongdoing also, and his niyat was to perform hajj for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, but with the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, क्योंकि ये शर्त भी, ये कंडीशन भी very important है कि अगर आप हज करेंगे and you don't have the love of Rasulullah, but the tariqa of the hajj, from who you learn from the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So इसलिए जब हमने हज करना है इंशाअल्लाह ताला, दुआ फरमाएं अल्लाह
ताला आइंदा साल में हम सबको हज की सआदत नसीब अता फरमाए। सो वी मस्ट परफॉर्म हज विद द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विद द इश्क ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन आवर हज विल बी परफॉर्म। एंड whatever reward that whatever Allah subhanahu wa ta'ala shower his mercy inshallah ta'ala upon us because we love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। so ये बुखारी शरीफ से मैंने आपके सामने रख दिया। फिर अदर हवाला जात फ्रॉम इन द लाइट ऑफ अ हदीस मुबारका ऑफ अवर नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे पहले ये मुकाशिफतुल कुलूब मेरे हाथ में है, हज़रत इमाम गज़ाली की किताब। आप इसमें एक हदीस शरीफ नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यौम आरफ़ा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा आता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत को फैला देता है फर्दर मोर, और उस दिन से ज़्यादा किसी दिन लोग जहन्नम से आज़ाद नहीं होते। फर्दर मोर जो बंदा आखिरत की परवाह करता है और कोई भी हाजत अल्लाह ताला की बारगाह में मांगता है तो अल्लाह ताला उसे पूरा फरमाता है। और यौम आरफा का रोज़ा भी गुज़िश्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि 9 ज़ुल्हिज्जा के ये 10 डेज़ जब इंशाअल्लाह ताला डिपेंडिंग ऑन द मून कि व्हेन द मंथ ऑफ ज़ुल्हिज्जा विल स्टार्ट, ये आल्सो कि जो रोज़ा रखते हैं टिल 9 ज़ुल्हिज्जा तक तो अल्लाह ताला उनके रोज़ों को भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और ये हज की जो फजीलत है, वॉल्यूम नंबर 5 जो मेरे पास है और किताब मनासिक हज मुसन्निफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ का, हज़रत अबू हुरैरा ग्रेट सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रवायत करते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हज्जुल मबरूर, हज मकबूल का बदला लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, हज मकबूल का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। That what reward you will get, the reward of hajj mabrur, hajj maqbool, that will be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So reward of hajj maqbool is Jannah in the light of a hadith mubaraka of our Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam। फिर the other hadith mubaraka of our Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, और ये also very important, قال रसूलुल्लाह sallallahu alaihi wasallam मन हज्जुल बैता फ़क़दा मनासिकहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बैतुल्लाह का हज किया और उसके मनासिक पूरे किए, द वन हु परफॉर्म हज and whatever the rule regulation of the hajj he performed properly, never did any mistake। and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says wasalimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says और मुसलमान उसकी ज़ुबान और हाथ से महफूज रहे। and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says जब ऐसा वो कर ले गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that his previous sin will be forgiven। and the other hadith mubaraka of our Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, that is also very important, and this is the ilm ghaib of our Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक है, याती अलन नासी ज़मानुन, के एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा, या हुज्जु अग़नियाउ उम्मती लिनुज़हती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी उम्मत के अग़निया लोग हज करेंगे तो सैर व तफरीह की नीयत से, कि द रिच पीपल विल परफॉर्म हज टू सैर व तफरीह, टू इंजॉय। and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furthermore says wa awsatihim litijarati, और जो बहुत ज़्यादा मालदार नहीं हैं वो तिजारत की नीयत से, to see okay this business is good, that business is good। so then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says wa qurra'uhum lirriya'i wa sum'a, और उम्मत के उलमा और कुर्रा वो शोहरत के लिए हज करेंगे, for name and fame। अगर कोई ऐसी नीयत रखे तो वो तौबा करे, ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए। we must not have this intention when we go for hajj। so our intention, our niyat must be alhamdulillah that we performing hajj for the sake of Allah, to show Allah subhanahu wa ta'ala only कि जो रूल रेगुलेशन ऑफ हज है, जो अरकान है हज के, वो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।